बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऐसा राजा था जिसके पास एक विशेष रत्न था। प्रतिदिन उस रत्न से निकलती थी एक चमक जो गांव को सुख शांति से भर देती थी। गांव वाले हर रोज इस चमक को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। लेकिन एक दिन राजा ने निर्णय किया कि यह रत्न उसके लिए कम है और उसने दरबार में घोषणा की, जो भी मेरे लिए इस रत्न को और उसकी चमक को पालेगा उसे मैं अपने विराज में सजीव बना दूंगा। इस घोषणा के बाद सारे गांव की चर्चा में यही बातें घटित हो रही थीं। गांव का एक युवक था, नाम था अर्जुन। उसने तय किया कि वह राजा के रत्न को प्राप्त करेगा और उसकी चमक का आनंद सभी को दिलाएगा। अर्जुन ने राजा के दरबार में पहुंचकर अपना इरादा साझा किया और राजा ने उसे एक विशेष कारण से सजीव बना देने का वायदा किया। फिर शुरू हुआ यह सफर जिसमें अर्जुन को एक विशेष मंदिर तक पहुंचना था जहां वह रत्न सुरक्षित था। रात के अंधेरे में अर्जुन ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए सुना, जो रत्न पाना चाहता है उसे यहाँ से होकर जाना होगा, परंतु इस सफर में बड़े जोखिम हैं। अर्जुन ने ब्रेवली बढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ इस जोखिम भरे सफर के लिए। अर्जुन ने सफर शुरू किया, परंतु हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मंदिर की गुफा में पहुंचते हुए अर्जुन ने सुना, यहाँ तुम्हें एक और चुनौती स्वीकार करनी होगी अगर तुम इसे पाना चाहते हो। धूप के रास्ते को चुनना होगा जिस पर चलते हुए अर्जुन को अपने मन की गहराइयों से जूझना पड़ा। फिर आया समय जब अर्जुन को विशेष वृक्ष के सामने खड़ा होना था जिस पर चढ़ाकर रत्न पाना था। रत्न को छूते हुए अर्जुन ने सुना, अब तुम्हें अपनी सच्ची भाग्यशाली और नीति निष्ठा को प्रमाणित करना होगा। अर्जुन ने सोचा और कहा, मैंने इस सफर में बड़े जोखिम उठाए हैं, लेकिन अब मेरा नीति निष्ठा से ही मेरा सफलता का कुंजी है। इतना कहकर अर्जुन ने रत्न को अपनी आंखों से छू लिया और मंदिर से बाहर निकलते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुमने यह कैसे किया? यह तो अद्भुत है। अर्जुन ने हंसते हुए उत्तर दिया, रत्न पाने का सफलता कुंजी मेरी नीति निष्ठा और सच्चाई में छिपी हुई है, राजा जी। राजा ने मुस्कुराया और कहा, तुमने न तो सिर्फ रत्न पाया है बल्कि मेरे दिल को भी छू लिया है। तुम मेरे राज्य के विराज में सजीव बनोगे। और इस प्रकार अर्जुन ने नीति, निष्ठा और सच्चाई के साथ राजा की प्रीति जीती और गांव को सुखी और समृद्धि से भरा हुआ रखा। कहानी यहाँ समाप्त होती है। कैसी लगी?